28 मई को विजयनगर के किराने की दुकान पर गौमांस पाए जाने की घटना पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसको निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, गौमाता का मांस देश की राजधानी में दुकानों पर बिकता हुआ लोगों को उपलब्ध हो रहा है और जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कुछ लोग SFI, AISA व अन्य संगठन के लोग कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है। प्रदर्शन करते हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि गौ मांस खाना हमारा मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, ये बिल्कुल गलत बात है। गौ माता हम हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वो किसी का भोजन नहीं हो सकती। भोजन की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था जिससे जुड़ी हुई हो आप उसे काट काट कर खाने लग जाओ। उन्होंने वीडियो संदेश में आगे कहा, ये भारत देश में गलत परंपरा बनती जा रही है। अब दिल्ली के केंद्र में लोग गौ मांस का भक्षण करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। जब वामपंथी अपनी विचारधारा को प्रकट करने के लिए आगे आ सकते हैं तो सनातनी हिंदू और गौमाता के भक्त क्यों चुप बैठे हैं? उन्हें भी आगे आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि अब हम गौमाता को बोटी बोटी कटते हुए देखने को तैयार नहीं। जब से हम गौ भक्त क्षितिज पांडे ने हमको ये सूचना दी, हमारे मन में पीड़ा है और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कानून को बिना हाथ लिए दृढ़ता से गौ भक्तों को अपनी बात कहने के लिए आगे आना होगा। 1 जून रविवार को गौ भक्तों का प्रदर्शन है जिसमें भारी संख्या में हिंदुओं को सम्मिलित होना चाहिए और अपनी बात दिल्ली और केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए। उन्होंने दिल्ली और केंद्र सरकार से अपील करते हुए आगे कहा कि सरकारों को भी आगे आना चाहिए और गौ भक्तों की भावनाओं का संरक्षण करना चाहिए, अन्यथा पीड़ा गहराती जाएगी जिसका कुफल ही होगा, सुफल नहीं होगा। भारत संवाद गोटेगांव से कंचेदी पटेल की रिपोर्ट। देश की राजधानी, देश माने भारत देश की राजधानी दिल्ली से जो समाचार आ रहे हैं इस समय वो अच्छे नहीं हैं। गौ माता का मांस दुकानों पर बिकता हुआ लोगों को उपलब्ध हो रहा है और जब उस दुकान से मांस को पकड़वाने के लिए लोग शिकायत कर रहे हैं तो कुछ लोग आकर के खड़े हो जा रहे हैं और वो हल्ला मचा रहे हैं कि बड़ा अन्याय हो रहा है। प्रदर्शन करके यह भी कहते हुए लोग दिखाई दिए हैं कि ये तो हमारा भोजन है, हमारा मौलिक अधिकार है। बिल्कुल गलत बात है ये। जिस वस्तु से आप ही के देश के किसी व्यक्ति का हृदय जुड़ा हुआ है, जो किसी की आस्था का केंद्र है, जिसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा भरपूर भरी हुई है, उसको आप अपने भोजन की प्लेट का अंग नहीं बता सकते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दो। इसी तरह से भोजन की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी की आस्था जिससे जुड़ी हुई हो उसको आप काट काट करके खाने लग जाओ। ये भारत देश में गलत परंपरा बन रही है। केरल आदि राज्यों में जब ये होता था तब ये कहा जाता था कि ये एक तरफ हो रहा है। अब तो दिल्ली के केंद्र में ये सब दिखाई देने लगा और वहाँ पर दिल्ली के केंद्र में बैठ कर के लोग गौ मांस के भक्षण का समर्थन करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। जब ये वामपंथी अपनी विचारधारा को इस तरह से सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए सामने आ सकते हैं तो दक्षिणपंथी गौ माता के भक्त, गौ माता के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? उन्हें भी आगे आना चाहिए और आगे आकर के उन्हें भी बताना चाहिए कि हम अपनी माता को बोटी बोटी काटा जाता हुआ देखने के लिए अब तैयार नहीं हैं। भोजन की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि हमारे हृदय में जिसके प्रति श्रद्धा है उसको काट काट करके आप हमारे सामने खाने लगो। यह नहीं हो सकता है। जब से हमको दिल्ली के हमारे परम गौभक्त क्षितिज शंकर पांडे जी ने ये सूचना दी है, हृदय में हमारे पीड़ा है और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कानून बिना हाथ में लिए लेकिन दृढ़ता से गौ भक्तों को भी अपनी बात कहने के लिए आगे आना होगा। जहाँ तक हमने सुना है, कल दोपहर माने रविवार की दोपहर दिल्ली में गौ भक्तों का भी प्रदर्शन है। हम चाहेंगे कि उसमें गौ भक्त बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर के गौ भक्तों की भावना को भी दिल्ली सरकार के सामने रखें और केंद्र सरकार के सामने रखें। दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार इस मामले में दृढ़ता से आगे आए और हम गौ भक्तों की भावना का संरक्षण करें, अन्यथा पीड़ा गहराती जाएगी जिसका कुफल ही होगा,
सुफल नहीं हो सकता है। गौ माता की जय।